धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमें संभाला और रात में हमें पिता परमेश्वर मीठी नींद प्रदान किया। और प्रभु जी, अपने अनुग्रह के द्वारा आज का सुबह का प्रकाश हमारे जीवन में जोड़ा और इस नई सुबह को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा है। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन भाइयों और बहनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आज की सुबह पिता हमारे साथ जुड़ करके आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी अपना दया, अपनी अनुग्रह इनके जीवन में उंडेल कर प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर रखें पिता परमेश्वर। और आप सहायता करें कि प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके अपने सारे कार्य शुरू करें। जब पिता परमेश्वर आज प्रभु ये सुंदर दिन आपने प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा है तो आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने सारे कार्यों को जब आज शुरू करते हैं, आज के दिन की जब शुरुआत करते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी निरंतर अपने सभी कार्यों की शुरुआत आपको स्मरण करने के द्वारा करने पाएं, ताकि जैसा कि आपके वचन में हम पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जब हम आपको स्मरण करके अपने सारे कार्य करते हैं तो आप पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार करते हैं। आप दया करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता अपने इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेले और इन्हें प्रभु जी सफलता प्रदान करें। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान पिता, आप अनुग्रहकारी हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में आज फिर से आप हमारे साथ जुड़े हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। जब ये सुंदर समय आपने हम अपने जीवन में पाया है तो आप बड़े ईमानदारी से और पूरी विश्वास योग्यता के साथ, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और परमेश्वर से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। और परमेश्वर जो कि प्रार्थना को सुनता है हमें उत्तर देगा, हमें आशीषित करेगा और लगातार हमें संभालेगा और आज के भी दिन को हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी प्रकार से चिंता ना करें, फिक्र ना करें, डरे ना, घबराएं ना और शैतान के किसी भी चाल को देखकर घबराए ना, क्योंकि शैतान जो है वो हारा हुआ है और परमेश्वर ने उसे आज से 2000 वर्ष पहले ही कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हरा दिया है। इसीलिए हमें निश्चिंत रहना और ध्यान रखना है कि अब विजय हमारी है और परमेश्वर हमारे साथ है और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। पूरी समर्पणता के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। आप निरंतर परमेश्वर पर अपने ध्यान को लगाए रखें और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर की आज आप चंगाई पाएंगे, परमेश्वर की आज आप सफलता प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की चिंताओं से आप मुक्ति पा करके आप लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जब हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसने हम पर दया किया है और उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके हमें नाश होने से बचा लिया है और पाप से छुटकारा दिया है। और इसीलिए हम जब यहाँ पर पढ़े कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, यानी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और ऐसा प्रेम करता है कि हम जानते हैं कि उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के खातिर मरने के लिए भेजा। और जब हम पापी ही थे और उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम अपने पापों से छुटकारा पा करके परमेश्वर की नज़रों में हम जब धर्मी हो गए हैं तो अब हमको कोई पापी नहीं कह सकता। इसलिए आप स्मरण रखें कि जब आप बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके
परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए हैं और परमेश्वर ने आपके पापों को दूर करके धर्मी बना दिया है, तो अब हम परमेश्वर के क्रोध से भी अवश्य बचेंगे। अब परमेश्वर का दंड अब हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है और हमारे अधर्म को दूर करके हमें धर्मी बना दिया है। और इसीलिए अब परमेश्वर के दंड से हम बच करके परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं। इसीलिए हम अब अपना जीवन लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, परमेश्वर को महिमा देते हुए बिताएं, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हुए बिताएं। और जिस रीति से परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर करके हमको धर्मी बना दिया है, तो वो परमेश्वर अब हमारे इस जीवन में लगातार अपने आनंद को भी जोड़ेगा, अपनी खुशी भी जोड़ेगा, अपनी शांति हमको देगा और हर प्रकार की आशीषों से हमको भरपूर करेगा। और शैतान आज भी जब हमारे जीवन में किसी भी रीति का उपद्रव करना चाहता है, हलाकान मचाना चाहता है, हमारे जीवन में आपत्ति और विपत्तियों को लेकर के आना चाहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी आशीषों को उंडेलेगा कि शैतान हमें किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को नष्ट होने नहीं करने पाएगा और हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर ने अपने साथ कर लिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यानी कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमने जो है परमेश्वर के उद्धार को पाया है। इसीलिए हमको जो है डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम नाश की ओर जा रहे थे, पहले हम जो है अधर्मी थे, लेकिन और पहले हम में पाप पाया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम जो है धर्मी हो गए हैं, अब हम निष्पाप हो गए हैं, अब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है और अब हम परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं और परमेश्वर अब हमारे साथ है। और परमेश्वर अपनी भलाई हमारे जीवन में निरंतर उंडेलते रहता है और हमारे जीवन में जितने भी शैतान के काम है उन सारी बातों को हमारे जीवन से नष्ट करता है। और परमेश्वर हमें शैतान के हर एक बंधनों से आज़ाद करके हमें निरंतर अपने साथ रखता है और हमारी सहायता और मदद करता है। इसीलिए हमें डरने की, घबराने की, परेशान होने की, निराश होने की, हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जरूरत है कि हम अब परमेश्वर में आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना मेल मिलाप करने के द्वारा ही हमारे अंदर अपना आनंद भर दिया है और अब हम परमेश्वर में आनंदित जीवन बिताएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, यानी परमेश्वर चाहता है कि उसके आनंद से हम भर जाएं, लेकिन हम जो है घबराते हैं, डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं और हम परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। तो आज हमको परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए शैतान की उन बातों को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना है। हम किसी भी रीति से चिंता, डर, फिक्र और हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति को भूलकर लगातार परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देना है। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब आज प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दें। पिता परमेश्वर जिस किसी को जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी बीमारी है, पिता परमेश्वर हाथ पैर का दर्द, घुटने की तकलीफ, आंखों की सूजन, आंखों से कम दिखाई देना और पिता परमेश्वर गांठिया की समस्या, प्रभु जी पैरों तलवों में जलन की आत्मा और पिता माथे में दर्द, सर का दर्द, माइग्रेशन की प्रॉब्लम, पिता परमेश्वर वो सारी बातें जो प्रभु जो परेशान कर रही है और प्रभु जी वो माइग्रेन प्रभु जी और पिता परमेश्वर हर प्रकार की वो बीमारी जो शैतान ने पिता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लाया है, वो शुगर की आत्मा, वो ब्लड प्रेशर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को अभी इसी वक्त आप चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर जब प्रभु जी आज का ये दिन प्रभु शुरुआत करते हैं, तो पिता परमेश्वर आपके एक नई ताजेपन के साथ, एक आपकी नई स्फूर्ति के साथ, आपके एक नई चमत्कार के साथ, आपकी एक नई चंगाई के साथ पिता परमेश्वर आज आपके प्रभु ये प्रिय लोग अपने दिन की शुरुआत करें और आपके नाम को महिमा देने पाएं। आप सहायता करें पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर आपके
इन प्रिय लोगों को प्रभु जी अच्छे रीति से मालूम है कि आप प्रभु जी अपने लोगों की प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करते हैं। और इस समय भी जब पिता परमेश्वर हमारे साथ आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप इनकी प्रार्थना को सुन करके आप इन्हें आशीषित कर रहे हैं, आप इनको चंगाई दे रहे हैं, आप इनके जीवन के प्रभु जी हर क्षेत्र में प्रभु उन्नति दे रहे हैं, सफलता दे रहे हैं। इनके जीवन से पिता परमेश्वर आप शैतान के कामों को नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपनी आशीषों के घेरे में रखिए और निरंतर पिता परमेश्वर इन्हें अपनी उन्नति सफलता प्रदान कीजिए, इनके कार्यों को सफल कीजिए, इनके हर एक पिता परमेश्वर रुके हुए कार्य पर पिता परमेश्वर आज पूरे होने पाए। ये पिता परमेश्वर आज अपना संपूर्ण भरोसा आप पे रख करके अपने कार्यों को करें और पिता परमेश्वर आज तक के जिन बाधाओं का ये सामना कर रहे थे वो सारी बातें आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए और पिता परमेश्वर आपकी उन्नति इनके जीवन में आ जाए। इनके पिता परमेश्वर जो कार्यों के द्वारा प्रभु जी इनको पर्याप्त पिता इनकम नहीं हो पा रही थी, वो इनकम पिता परमेश्वर आज से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में जुड़ जाने पाए। पिता परमेश्वर इनका जो काम है, व्यवसाय है, बिजनेस है, वो अच्छे रीति से चलने पाए और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को लगातार प्रभु जी अपने साथ देख करके पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं, आपकी अगुवाई में आपकी उन्नति सफलता को प्राप्त करते हुए आपकी महिमा करने पाएं, आपकी बढ़ाई करने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो आप निश्चय जानिए कि परमेश्वर की आशीषें आज आपके जीवन में जो है उतर रही हैं। परमेश्वर की आज आप आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ग्रहण कर लीजिए। आप परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने हृदय में उतार लीजिए और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। और किसी भी प्रकार की यदि पाप बुराई आज भी हमारे जीवन में पाई जाती होगी तो उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने जीवन से दूर कर दीजिए ताकि शैतान को किसी रीति से मौका ना मिले। क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और अब हम पापी नहीं रहे, परंतु हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से धर्मी हो गए हैं। और इसीलिए अब हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा अब हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने के साथ अब हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्धार आ गया है और जो क्रोध परमेश्वर हमसे करता था वो क्रोध हमसे दूर हो गया है और अब हम में किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है। इसीलिए आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की आशीषों को और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी अगुवाई और सहायता को पाते हुए अपने कार्यों को करें ताकि बड़ी आशीष परमेश्वर की अपने जीवन में पाएं और लगातार आप परमेश्वर से लिपट कर अपने जीवन को बिता करके आप परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को, सभी मसीह भाई बहनों को जो आज पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और इनकी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, इनके लिए पिता परमेश्वर आप प्रभु जी एक सरल मार्ग तैयार कीजिए और पिता परमेश्वर इनके लिए आप उपाय कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आज अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्य को देखें, आपकी एक नई बड़ी सफलता अपने जीवन में प्राप्त करें, आपकी चंगाई को पिता परमेश्वर अपने जीवन में पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार के शैतान के वो बात से जो इनके जीवन में पाई जाती थी आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने जीवन में उससे छूट करके पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलते हुए, आपके अद्भुत कार्यों को देखते हुए, आपकी सफलता को पाते हुए अपने जीवन में आपका आनंद से भर करके लगातार अपना जीवन प्रभु आपको महिमा देते हुए बिताने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज आप इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं तो ये आशीषों को आप सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, परंतु आप उन लोगों तक भी इस प्रार्थना को पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें जिनको जानते हैं, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, जो दुखी है, हताश है, निराश है, परेशान है, बीमार हैं, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की आशीषों को पाएं, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें, ताकि दूसरे लोग भी
परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें और इस रीति से लगातार जो आशीष हमने पाया है वो हम तक सीमित ना रहे, परंतु दूसरे भी उसे पाकर के परमेश्वर में आनंदित हो सके। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर के करोड़ों लोग जो है परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर की महिमा करने पाएं। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। जब मसीही ये भाई बहन लोग प्रभु आप बड़े विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आज की सुबह आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन करके आज पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। हमें पिता परमेश्वर लगातार सहायता देंगे, हमारी अगुवाई करेंगे और पवित्र आत्मा हमारे साथ रह करके हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।